किशोर नाम का एक गरीब किसान सूरजपुर गांव में अपनी पत्नी शोभा और 2 बच्चों के साथ रहता था। किशोर गांव के जमींदार चौधरी चरण सिंह की जमीन पर फसल उगाने का काम करता है, जिसके उसे पैसे मिलते थे। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। शोभा, बारिशों के कारण फसल भी सही से उग नहीं रही, खराब हो रही है। जमींदार साहब इसीलिए पैसे नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी मैं शाम तक को इंतजाम करता हूँ। जमींदार जी से मांगता हूँ कि थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दें तो। किशोर खेत पर पहुँचता है। फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिसे देख किशोर बेहद खुश हो रहा होता है कि तभी जमींदार चौधरी चरण सिंह वहाँ आ जाता है। क्या बात है किशोर, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है, बस अब इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक ही है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर यह फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। अब मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए। अब मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जरा सी तारीफ कर लो तुम लोगों की तो तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दामों में बिक न जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी किशोर को देने के लिए मना कर देता है। किशोर घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक किशोर को घर में खर्चे की बड़ी परेशानी होती है। किशोर तो बस इसी उम्मीद पर था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा। पर मॉनसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे सूरजपुर गांव पर आ गया। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी, जिस कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार नई फसल उगा लेगा। पर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान किशोर पर निकाल दिया। कौन से पैसे हैं? कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। देख नहीं रहा सारी फसल खराब हो गई है, मेरा भी तो पैसा लगा था। अब जब फसल नहीं तो काहे के पैसे? चल जा यहाँ से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताओ जरा, एक तो यहाँ नुकसान हो गया, ऊपर से अपने पैसे मांग रहा है। चल भाग यहाँ से। पर मालिक, मैंने काम तो किया था ना, मेरी तो पूरी मेहनत लगी है। मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी, इसमें मेरी क्या गलती है जब बारिश का कहर फसल पर आ गया? अरे बारिश वक्त से पहले आ गई, मैं तो फसल काटने ही वाला था। मेरे साथ साथ और भी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा तो घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर हवेली से बाहर फेंकवाता हूँ। जमींदार के आदमी किशोर को धक्के देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं। किशोर बहुत रोता है, उस रात वो घर भी नहीं जाता। वहीं जमींदार के खेत के पास बैठा हुआ मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी शोभा उसे ढूंढती हुई आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शोभा के कहने पर किशोर घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय वो घर से उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल देखता रहता है। अचानक